एमपीपीएससी के पीवाईक्यू बेस्ड बेहतरीन फैक्ट्स के साथ में ये पॉकेट नोट सीरीज के 7th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम मौर्यकालीन स्तूप्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सारे के सारे हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप जान लीजिए कि अगर ये पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए हैं तो रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पुराने सभी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। 27 जनवरी से स्पेशल रिवीजन बैच, जिसमें एमपी के 45 में से 40 प्रश्न कवर कराने की पूरी कोशिश होगी, शुरू होने जा रही है सुबह 6 बजे से। जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में जो मौर्यकालीन स्तूप है उनके बारे में। और जब हम स्तूप की बात करेंगे तो शुरुआत बनती है कि हम सांची से ही शुरुआत करें। कुछ और फैक्ट हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सांची के स्तूप से बहुत सारे प्रश्न आपके क्या है पूछे जाते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अगर यहां पर देखने की कोशिश करें तो सांची के स्तूप का निर्माण जो कराया था वो कराया था अशोक ने। फैक्ट आपको पता है, स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। लेकिन वेदिका या तोरण द्वार जो है, तोरण का निर्माण किसने करवाया था? आपका पुष्यमित्र शुंग ने। यही पुष्यमित्र शुंग है जिनको बौद्धों का हत्यारा भी बोला जाता है। और मेंस में प्रश्न आ जाता है कि पुष्यमित्र शुंग की समीक्षा कीजिए कि बौद्ध धर्म के विरोधी थे या सहयोगी थे। इन्हीं ने अशोक के इस सांची के स्तूप के तोरण का निर्माण कराया था, वेदिका का निर्माण कराया था, आपको ध्यान रखना है। और ब्राह्मण वंश जो था आपका शुंग वंश, ये उससे संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। कब की थी जनरल टेलर इसकी खोज? वो की थी 1818 में। कब की थी आपकी? 1818 में। बाकी गुफाएं कब की थी, किसने की थी, जरा मुझे कमेंट में बताया, ये ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण और उत्खनन सांची का किसने कराया? खोज हो गई लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। सर्वेक्षण उत्खनन किसने कराया? कनिंघम। किसने? कनिंघम ने करवाया 1851 में। किसने कराया? कनिंघम ने करवाया 1851 में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कनिंघम उस समय हमारे जो पुरातत्व विभाग के उसके मेन व्यक्ति थे। 1910 में जॉन मार्शल के द्वारा किसी के सहयोग से इसका फिर पुनरुत्थान कराया गया। किसके सहयोग से? भोपाल की बेगमों के सहयोग से इसका क्या कराएगा? पुनरुत्थान कराया गया। और 1989 में 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कर दिया गया। कब? 1989 में। ठीक है। 1990 में एक घटना हुई थी और एक कोई स्थान है जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। वह कौन सा स्थान है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यहां थोड़ा और सांची के बारे में पता करते हैं। यहां टोटल 3 स्तूप हैं। कितने स्तूप हैं आपके? 3 स्तूप हैं। पहला स्तूप जिसको है हम बौद्ध महास्तूप या त्रिमेधी स्तूप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बौद्ध महास्तूप या त्रिमेधी स्तूप के नाम से जानते हैं। स्तूप नंबर 2 जिसको हम काला स्तूप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काला स्तूप के नाम से जानते हैं। और तीनों प्रमुख स्तूपों में से दूसरे नंबर का जो काला स्तूप है उसमें तोरण नहीं है, उसमें तोरण नहीं है। तीसरा स्तूप और ज्यादा आपका क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यही वो स्तूप है जिसमें बौद्ध भिक्षु कौन कौन? सारिपुत्र और मोगलायन के अवशेष रखे हुए हैं। सारिपुत्र और मोगलायन जी के अवशेष जो हैं वो आपके सांची में है। लेकिन सांची के स्तूपों में भी स्तूप संख्या 3 में है। इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब रायसेन में सांची के स्तूप हमने पढ़ लिया। रायसेन में ही आपको ध्यान देना है सतधारा, सोनारी और अंधेर। कौन कौन? रायसेन में सांची, सतधारा, सोनारी और अंधेर, ये चारों हैं। सांची में 3 स्तूप हैं। कौन सा है आपका? बौद्ध महास्तूप या त्रिमेधी। सेकंड कौन सा है? काला स्तूप। और थर्ड स्तूप की खासियत क्या है? उसी के अंतर्गत सारिपुत्र और मोगलायन के क्या रखे हैं? आपके अवशेष रखे हैं। सेकंड में आपका तोरण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सतधारा, सोनारी और अंधेर भी यहीं पर पाए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। ये नोट्स कहां मिलेंगे आपको?
रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। 27 तारीख से क्या होने वाला है? 27 तारीख से एमपीजीके का खतरनाक क्या होने वाला है? आपका रिवीजन शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? रिवीजन शुरू होने वाला है। अब सांची का प्राचीन नाम एक वीडियो में पूरा प्रॉपर बनाऊंगा आपका इसी पॉकेट नोट्स में, जिसमें सभी जगहों के प्राचीन नाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन सांची का प्राचीन नाम चूंकि पूछा गया है प्रश्न में कि काकनाद या काकणाय किसका प्राचीन नाम है, तो आपको ध्यान रखना है सांची का प्राचीन नाम काकनाद और काकणाय है। इसको दो और नाम दिए गए हैं सांची को ही, क्या? वेदिसगिरी और चेतेयगिरी। वेदिसगिरी और चेतेयगिरी नोट्स में लिखा हुआ है, मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पर इसको। वेदिसगिरी और आपका चेतेयगिरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चेतेयगिरी भी कहा गया है। सांची के दो नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर है? बगल में यहां पर अगर हम देखें उज्जैन है। उज्जैन में आपके पाए जाते हैं वैश्य टेकरी। अब मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वैश्य टेकरी जो है अशोक ने अपनी पत्नी जो कि विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी श्रीदेवी या महादेवी के नाम से उनको जाना जाता है, उनके कहने पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। वह कराया था उज्जैन में वैश्य टेकरी। ये ध्यान रखना, उज्जैन में वैश्य टेकरी, इसका क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक और आपको जो ध्यान रखना है आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है आपको तुमैन स्तूप। कौन सा? तुमैन स्तूप कहां पर है? अशोकनगर में है तुमैन स्तूप, याद रखना। इसको तुम्ब वन भी कहा जाता है, तुम्ब वन अशोकनगर में। ठीक है, पहले गुना आता था प्रश्नों में देखोगे, अब अशोकनगर में आता है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन में मत होना। और यह अशोक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वह कौन सा क्षेत्र है जो मथुरा और विदिशा के बीच में जो व्यापारिक मार्ग था उसको जोड़ता था? वो स्थान आपका कौन सा था? तुमैन था। तुमैन वो स्थान है जो मथुरा और विदिशा के बीच में जो व्यापारिक मार्ग था, उस व्यापारिक मार्ग के बीच में था। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम सतना चल रहे थोड़ा सा। सतना का भरहुत स्तूप आपको पता है, निर्माण इसका भी आपका मौर्य काल में कराया गया। प्रश्न पूछा जाता है लेकिन कि भरहुत स्तूप का विकास किसने करवाया? निर्माण और विकास। निर्माण भले मौर्य काल में हुआ है, इसका विकास किसने कराया है? शुंग काल में हुआ है। इसका विकास कब हुआ है? शुंग काल ने। और कनिंघम ने ही 1873 में इसकी खोज की थी। 1873 में कनिंघम ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। इसको आपको याद रखना है। रीवा में एक स्तूप है आपका देउर कोठार। क्या है? देउर कोठार। देउर कोठार का जो स्तूप है वो आपका रीवा में है, आपको ध्यान रखना है। सीधी बात है, ये डायरेक्ट फैक्ट है, आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके लिए इस पॉकेट नोट सीरीज के एक एक नोट्स को रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपने पास में रख लीजिए। जब समय मिले आप इसको एक एक नोट्स को देखते जाइए, पढ़ते जाइए, आपका रिवीजन होता जाएगा। या पूरी फाइल को, एक एक पेज को आप प्रिंट आउट निकलवा के अपनी फाइल बनाते जाइए, आपके बहुत काम आएगी। बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट या जिला सीरीज आने वाली है, आपका 50% एमपीजीके वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी जो बेहतरीन बचा हुआ है वो आपका रिवीजन सीरीज में रणनीति 51 ऑफिसर्स बैच में कराया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। समय भले कम है लेकिन इस समय में जो पढ़ लेगा वही क्या होगा? आगे निकलेगा। अब कुछ और फैक्ट में आपको अन्य तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखना है। अन्य तथ्य आपको याद रखना है। सांची के स्तूप को ही 200 के नोट, जो 200 का नोट है उसमें सांची के स्तूप का ही चित्र है। सांची के स्तूप का ही चित्र है। और जो पहला स्तूप है त्रिमेधी, जो मैंने आपको बताया पहला स्तूप जो है उसकी हर्मिका, हर्मिका यहां पर मान लीजिए ये आपका स्तूप बना हुआ है, यहां पर ये मान लीजिए आपकी हर्मिका बनी हुई है। इस हर्मिका के ऊपर इस तरीके से तीन, आप गौर से देखेंगे, तीन छत्रावली है। एक यष्टि है, एक क्या है? यहां पर यष्टि है, यष्टि के ऊपर तीन ये छत्रावली हैं। ये तीन छत्रावली क्या प्रदर्शित करती है? यह प्रश्न पूछा गया है एमपी के बाहर के एग्जाम में, तो यहां भी पूछा सकता है। ये तीन आपकी छत्रावली प्रदर्शित करती हैं बुद्धम, धम्मम, संघम। तो या तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से नंबर के स्तूप में छत्रावलियां, तीन छत्रावलियां बुद्धम, धम्मम और संघम को प्रदर्शित करती हैं? स्तूप नंबर 1 सांची,
ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा है कि छत्रवलियां क्या प्रदर्शित करती हैं, तो आपको बुद्धम धम्मम संघम ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगले कुछ फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, अन्य तथ्य जो अगले को संबंधित है मैं डाल दूं, महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार यहां से आ रहे हैं। जैन लेखक मेरुतुंग द्वारा एक थेरावली ग्रंथ है। जैन लेखक क्या कौन धर्म से लेखक है, बौद्ध नहीं है, जैन लेखक है। जैन लेखक मेरुतुंग का एक ग्रंथ है थेरावली। यह अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि आप याद कीजिए मालवा क्षेत्र से एमपीपीएससी में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मालवा में भी उज्जैन से विशेषकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से हैं, चाहे कारण आप जो भी समझ लीजिए, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो भी जुड़ा हुआ फैक्ट है वो मैं लेके आपको यहां पर डाल रहा हूं। तो थेरावली, मेरुतुंग की थेरावली जो पुस्तक है, उसकी खासियत क्या है कि उज्जैन के जो या उज्जैनी जो है, उज्जैनी के शासक जो हैं या जितने भी शासक रहे हैं उसकी वंशावली आपकी दी गई है। क्या दी गई है? वंशावली दी गई। उज्जैनी के शासकों की वंशावली यहां पर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि मालव संवत क्या है, कृत संवत क्या है, या आपकी क्या है विक्रम संवत क्या है। मालव संवत, कृत संवत, विक्रम संवत क्या है, इसकी जानकारी जो कृत संवत है, इसमें पर्टिकुलरली कृत संवत है, कृत का मतलब होता है वध करना, ठीक है। इसकी जानकारी जो है मिलती है जैन धर्म के पट्टावली, जैन ग्रंथ के, जो जैन ग्रंथ है पट्टावली, उसमें जिसको मेरुतुंगाचार्य ने लिखा था। किसने लिखा था? मेरुतुंगाचार्य। जैन धर्म का ग्रंथ है पट्टावली, मेरुतुंगाचार्य द्वारा क्या है आपका रचित है। और ये जो पर्टिकुलर आपका ग्रंथ है इसमें कृत संवत के बारे में जानकारी दी गई है। और ध्यान रखना ये विक्रमादित्य, विक्रम संवत विक्रमादित्य से संबंधित है, लेकिन ये विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? ये गर्दविल वंश से संबंधित है। और आपका जो कृत संवत, विक्रम संवत जो आपका है कब से माना जाता है? 57-58 ईसा पूर्व से माना जाता है। 57-58 ईसा पूर्व से क्या है आपका प्रारंभ माना जाता है। ये फैक्ट भी कुछ जुड़े हुए थे जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगेन 27 जनवरी से शुरू हो रहा है आपका रिवीजन बैच जो है रणनीति 51 का हिस्सा, प्लस आपका हिस्सा किसका है? ऑफिसर्स बैच का है। अगर वाकई नेगेटिव मार्किंग में बिना कोई गलती करे आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास में इस तरीके के नोट्स आपके खुद के होना तैयार हैं, ताकि कम से कम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप क्या रख सकें, दिमाग में रख सकें। 500 रुपए की टेस्ट सीरीज आपके लिए दी जा रही है जिसमें 100 टेस्ट आपके दिए गए हैं। ऑफिसर बेस्ड 999 में है और रणनीति 51 जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, मात्र 1551 में है। ज्वाइन कर लीजिए। 1500 रुपए आपको हो सकता है उन प्रश्नों की गलती से बचा दे जो 2-3 प्रश्नों से आप बाहर होते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।